सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं। और संतों की वाणी में ये तृतीय श्रृंखला शुरू हो रही है। संतों की वाणी की 2 श्रृंखलाएं हम ये राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों की पुस्तक है। ये इस पुस्तक के अनुसार हम 2 श्रृंखलाएं सभी संतों की जिनके इसमें नाम हैं वो 2 श्रृंखलाएं पूरी कर चुके हैं। तो आज तीसरी श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। और तीसरी श्रृंखला में सबसे पहला नाम है नामदेव जी का। तो तीसरी श्रृंखला आज प्रारंभ करते हैं नामदेव जी से। क्या कहते हैं नामदेव जी? मैं अधुले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। मैं अधुले की टेक यानी मैं तो अज्ञानी हूं, तेरा नाम खुंदकारा और तू सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वोपरि। ईश्वर के मार्ग पर चलने से ही अहम भाव गिरता है। सबसे पहली बात तो ये समझने की है। और कहावत सुनी होगी कि अहंकार से खतरनाक दुनिया में कुछ है नहीं। अहंकार मैं भाव का जो अहंकार होता है यही व्यक्ति को नीचे गिराता है सदा, और यही इसको स्वयं के परिचित से अनभिज्ञ रखता है। संत ही इस बात को समझ सकता है, क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा का है। तो फिर किस चीज पे हट करना, किस चीज के लिए आपाधापी करना और किस चीज पे अपना हक जताना, उसकी लयबद्धता हमें स्वीकार नहीं होती। मैं अधले की टेक, इसीलिए मैं तो अज्ञानी हूं, तू खुंदकारा, तेरा नाम खुंदकारा यानी तू सर्वव्यापक है, सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है। मैं गरीब मकसीना, तेरा नाम है आधारा। मैं गरीब मकसीना, मैं गरीब हूं, मकसीन असहाय हूं। देखिए, सहाय और असहाय का ये जो भौतिक जगत में हम देखते हैं वो सहाय और असहाय नहीं। आंतरिक संपदा का कितना है यहाँ पे। इस मार्ग में तो आंतरिक संपदा सब कुछ मैटर करती है। अगर तुम आंतरिक संपदा के धनी हो तो तुम सबसे धनी हो, और अगर तुम्हारे पास आंतरिक संपदा नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। भौतिक जगत में जिसके पास धन है वही सब कुछ समझा जाता है, और जिसके पास नहीं है उसे कोई कुछ नहीं समझता। यह संतों की श्रृंखला में इसके विपरीत है। तो मैं गरीब मकसीन, तेरा नाम है आधारा, क्योंकि यहाँ पे नाम का आधार किसके पास अधिक है उसका वर्चस्व रहता है। मैं गरीब मकसीन, और जो इस मार्ग पर चलते हैं वो समझते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, आध्यात्मिक तल पे हमारी क्या स्थिति है। इसीलिए उपनिषदों के संदेश में मैंने कल जो है ना प्रसंग में रखा था कि मन के आयाम को समझ लेना, बुद्धि, शरीर, मन, बुद्धि, इन तीनों को ही समझ लो तो समझ लो काफी ऊंचे लेवल पे पहुंच गए। यही चीज समझ में नहीं आती, इनकी भिन्नता ही समझ में नहीं आती। लेकिन संत जो समझते हैं तो कहते हैं मैं गरीब मकसीन, मैं गरीब हूं, असहाय हूं, तेरा नाम है आधारा। नाम को आधार, क्योंकि सारा वर्चस्व उसी का है, उसी के नाम का आधार है। तो जिसके पास ये आधार है वही सब कुछ है। यहाँ करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, कृपा करने वाला तू है, दयालु तू है, ईश्वर तू है, और धनवान भी तू है। सब कुछ वही है। कृपा वही करता है, उसकी कृपा जिस पे बरसती है वही सुखी होता है। सबसे बड़ी बात यह, सुख दुख की परिभाषा भी यहीं पे समझ में आती है। बाकी जगहों पे सुखी दुख की परिभाषा भी नहीं समझ में आ सकती। तो कृपा करने वाला तू है, दयालु तू है, ईश्वर तू है, और धनवान भी तू है। हाजरा हजूरी दर पेशी तू मनी। हाजरा हजूरी यानी जो तेरे दर पे हाजिरी लगाता है, जो तेरी स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, उपासना करता है, तू उसी पे कृपा करता है निश्चित तौर पे।
जो उस ईश्वर की उपासना करेगा, प्रार्थना करेगा, उससे याचना करेगा, उसकी उपासना करेगा, उसके सानिध्य में रहेगा, तो कृपा किस पे होगी? कृपा पात्र भी वही होगा। दरियाऊ तू दिहंद तू बिसियार तू धनी, तू सर्वस्व है। दरियाऊ तू दिहंद, सबका स्वामी तू ही है। जिस पर कृपा करता है उस पर कृपा की बारिश करता है, और तू विसार, जिसको विसारता है वो तू ही विसारता है। इसलिए अच्छे बुरे दिनों की यहाँ पे परिभाषा दी जाती है हमेशा कि समय खराब है तो भी जो है ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस समय भी समझ लो ईश्वर की कृपा हो रही है तो उसको ही याद करो हर समय, उस समय। ये और शिक्षा कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि वही है सब कुछ देने वाला और वही है सब कुछ लेने वाला। दरियाऊ तू दिहंद तू विस्यार तू धनी, और क्यों? धनी सर्वस्व का मालिक वो है। तो जिससे ले रखा है उसने ले रखा है, जिसको दे रखा है उसको दे रखा है, सब उसकी कृपा है। तो परेशानी कहाँ रह गई? कहीं नहीं, क्योंकि सबका स्वामी वो है, धनवान वो है, धनियों का धनी वो है, राजाओं का राजा वो है, सम्राटों का सम्राट वो है। तो किसको किस स्थिति में रखना है ये सब उसकी कृपा है। इसलिए कभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इस मार्ग पर चलते रहना है। मार्ग ही इसमें आनंद है, सबसे बड़ी बात है। दूसरे जितने भी भौतिकवादी प्रपंचों के जितने भी मार्ग हैं या कोई भी मार्ग है, सब जो है ना परेशानियों से उससे भरे हुए हैं, लेकिन यही सुख का मार्ग है, हैप्पीनेस का मार्ग ही है। ये पथ ही अपने आप में मंजिल है। जिधर तुम जा रहे हो वो मंजिल भी, पथ भी आनंददायक है, उतनी ही आनंददायक है। तो यहाँ पे कभी कहीं कुछ कमी है नहीं। क्यों? क्योंकि जिसका सर्वस्व है उसकी शरण में यात्रा हो रही है, उसकी शरण ही मंजिल है, उसकी प्राप्ति ही मंजिल है। देह लेह एक तू दिगर को नहीं, देना लेना सब तेरे ही अधीन व्यवस्था है। किसको देना, किसको किससे लेना, ये सब तेरी ही व्यवस्था के अंदर है। तू दाना तू बीना मैं विचारो क्या करी। कहते हैं ना दाना बाना बुनना, ये सब उसी का खेल चल रहा है। जो दाना बाना, कहीं ताना बाना शब्द है, कहीं दाना बाना। तो ताना के कितनी कहावतों में चर्चा सुनी होगी, ताना बाना जो कुछ भी है सब वही बुनता है। या फिर जो ही कहीं क्रिटिक्स लोग करते हैं कि ये सब ताना बाना ये बुन रहा है। ये भौतिक जगत में भी चर्चा प्रचलित है, लेकिन भौतिक जगतों की शब्दावली यहाँ पे भी उपयोग होती है, लेकिन यहाँ पे किस स्वरूप में होती है, ये उसको सर्वोपरि मान के होती है। सारा ताना बाना बुनना उसी का खेल चल रहा है। जब उसी का खेल चल रहा है तो क्या परेशानी, क्या निराशा। सदा आशावादी बन के जियो जीवन में। आशावादी बन के जीवन में निश्चित तौर पे आशा तो रहती है, निराशावादी में तो आदमी शोक संताप के सिवाय कुछ नहीं प्राप्त होता, सिवाय दुख के कुछ नहीं प्राप्त होता। इसलिए ये मार्ग ही आशावादिता का है। ईश्वर के मार्ग पे जो भी ताना बाना सब वो बनने वाला है, तो काहे की परेशानी। तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करूं। और हम तो सब विचारे हैं, इस पर क्या तो तुम विचार करोगे। कहते हैं ना बेचारा भी उसी को कहते हैं, जब तुम सरेंडर करते हो, उसकी शरणागति लेते हो, तो विचार इस चीज का नहीं रहता। फिर मैं बेचारा क्या करूं, मैं कर भी क्या सकता हूं, जब सारा ताना बाना वो बुन रखा है उसने। तो मेरे से जो प्रयास हो रहे हैं वही पर्याप्त हैं, वही करते रहना चाहिए। नामे चे स्वामी बख संद तू हरि। नामे चे स्वामी यानी तेरे नाम के सुमिरन से ही, जो तेरे नाम का सुमिरन करता है उसको तू बख्श देता है। तू हरि, हे तू परमात्मा कितना दयालु है। नामे चे स्वामी, उसके नाम के सुमिरन में ही सब कुछ रखा है। चिंतन में तुम्हारा नाम सुमिरन, एक तो कहते हैं जप, जो मन से जो है ना जप किया जाता है,
कुछ माला से लोग जप करते हैं, कैसे करते हैं। मैं कहता हूँ तुम उसके सानिध्य में जीवन जीनो चल लो। तो ये कहते हैं ना अजपा जप, वो अजपा जप अपने आप चल रहा है। अगर तुम उसके सानिध्य में, उसके चिंतन में जीवन जी रहे हो तो समझ लो अजपा जप एक तुम्हारी साथ चल रहा है। और एक होता है मन से जप करना, ये भी मैं बता देता हूँ दोनों में क्या फर्क है। उसमें तुम्हारा मन क्रियाशील रहता है, वो एक जो है ना खास लक्ष्य को लेके किया जाता है, जाप जो किया जाता है। इसीलिए माला में 108 मोती होते हैं। एक वो जप है, एक जप है उसकी शेल्टर में जीवन जियो, तो अजपा जप स्वयं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। इसको कहते हैं शरणागति। वो अनुभूति होती है बहुत बाद में, लेकिन मार्ग प्रशस्त होता रहता है। नामे चे स्वामी बख्शंद तू, तेरा नाम का सुमिरण जो करता है उसको तू बख्शता है और अपनी कृपा में लेता है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ हमने आज ये नामदेव की कुछ पंक्तियों का प्रसंग पूरा किया। मुझे उम्मीद है ये पंक्तियां पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।